बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਨ ਪੈਲੇਸ GT ਰੋਡ ਰਈਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਰਈਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ USA ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਜੀ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ फिर तो उस परमात्मा के पास उसके घर के अंदर जाके विराजमान हो गए हैं और अज आप सबने मिल के उन्होंने आत्मा के लिए परमात्मा के अगे प्रार्थना करनी है कि परमात्मा उन्होंने आत्मा को शांति देना और अपने चरणों के अंदर उन्होंने वास देना, क्योंकि प्रभु प्रेमियों साडे धार्मिक शास्त्र एक गल सानू समझाते हैं कि जो भी जीवात्मा इस संसार के अंदर जन्म लैके आती है उसका एक समा निश्चित होता है कि उसने कितना समा इस संसार के अंदर रहना है और एक दिन आता है कि उस आत्मा को इस संसार के अंदरों जाना ही पैंदा है, जिसके बारे के अंदर साडे संत महापुरुष भी समझाते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बनते जाए जंजीर। साडे महापुरुष भी यही गल समझाते हैं कि इंसान जो आया है एक ना एक दिन उसने जाना है। जो जीवात्मा इस संसार के अंदर आके उस परमात्मा के द्वारा दिते गए उस टारगेट नो, उस लक्ष्य को अचीव कर लेती है, तो महापुरुष कहते हैं कि उस आत्मा को वो परमात्मा स्वयं लैन के लिए एक सिंहासन भेजता है और वो आत्मा बड़ी खुशी खुशी इस संसारिक यात्रा को पूर्ण करके पुनः उस परमात्मा के चरणों के अंदर जाके विराजमान हो जाती है। और जो आत्मा इस संसार के अंदर आके अपने उस लक्ष्य को पूर्ण नहीं करती, जाना उसनों भी संसार तो पैंदा है, लेकिन प्रभु प्रेमियों वो आत्मा दुखों को सहती हुई जाती है। अज श्री प्रेमदत्त जी जो साडे विचों ये दिवंगत आत्मा जा चुकी है, सानू बहुत बड़ी एक प्रेरणा दे रही है कि मैं अपने जीवन के अंदर अच्छा किया, इस संसारिक यात्रा को पूर्ण किया और एक दिन तुसी भी इस संसार तो जाना है। इसलिए जिस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, जिस टारगेट को अचीव करने के लिए उस परमात्मा ने सानू इस संसार के अंदर भेजा है, असी भी अज जागृत होके उस टारगेट को अचीव करने लिए उस मार्ग के वल अग्रसर होइए, उस मार्ग के वल अगे बढ़िए, ताकि असी भी खुशी खुशी अपनी इस यात्रा को पूर्ण करते हुए उस परमात्मा की दरगाह के अंदर जा सकिए। सो आओ उन्होंने आत्मा के लिए अज शांति प्रदान करने के लिए रखे गए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हाँ एक भजन के द्वारा, जिसके लिए मैं आग्रह करांगी मेरे नाल बैठे ने साधु सुश्री अविनाश भारती जी, जो सबके समक्ष एक शब्द एक भजन का गायन करेंगे। सो आओ आप सब उस भजन के बोलों को सुनते हाँ कि सानू वो भजन की प्रेरणा दे रहा है, कि साडी जिंदगी का वास्तविक सच है। आओ आप सब मिल के श्रवण करते हाँ।
जगाई है कि मैं इस संसार के अंदरों एक मानव नूं लभना चाहता हाँ, एक इंसान नूं लभना चाहता हाँ। और जिस समय वो व्यक्ति संत जी की इस गल नूं सुनता है तो बड़ा अचंभित रह जाता है। और साडे सामने भी अगर कोई ऐसी घटना घटित होवे तो असी भी अचंभित रहांगे, वो व्यक्ति भी ऐसा ही अचंभित होता है और कहता है संत जी इन्ने सारे व्यक्ति तुहाडे आस पास घूम रहे हैं, कितने लोग आ जा रहे हैं, कोई अपनी नौकरी ते जा रहा है, कोई अपने किसी काम के लिए जा रहा है और तुसी कहते हो कि मैं इंसान नूं लभ रहा हाँ। तो जानते हो उस समय संत ने बहुत ही सुंदर एक प्रेरणादायी उत्तर दिता। संत जी कहते हैं कि हाँ वत्स, लेकिन लोग तो बहुत घूम रहे हैं लेकिन इन्हों के अंदरों मानव मैनू कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। कोई इस संसार के अंदर इंजीनियर गया है, कोई लॉयर गया है, कोई टीचर गया है, कोई किसान गया है, कोई दुकानदार गया है, लेकिन मैनू मानव दिखाई नहीं देता। क्योंकि मानव केवल मात्र महापुरुषों की नज़र के अंदर मानव किसनों कहा गया, जिसके बारे के अंदर वेदां के अंदर लिखा गया मनुर्भव मनुर्भव। कहते हैं कि ओ ह्यूमन बी ह्यूमन, कहते हैं इंसान तू मनुष्य बन, तू मानव बन। क्योंकि मानव केवल मात्र महापुरुषों ने उसको ही कहा है जो अपने मन के अंदर उतर के उस परमात्मा को जान लेता है, उसकी भगती को करन लग जाता है, उस परमात्मा को देख के उस भगती के बल बध जाता है जो उसके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, जिसको वो पूर्ण करने के लिए इस संसार के अंदर आया। यही चीज संत डायोजनीस जी उस व्यक्ति को समझा रहे सन कि मानव वास्तव के अंदर वही है जो अपने वास्तविक लक्ष्य के बल बढ़ता है, जो वास्तविक पदवी को अचीव करता है। ये संसारिक पदवियां कुछ समय के लिए मिलियां लेकिन एक दिन रिटायर होना पैना है। ये तुहाडे लिए स्थाई नहीं हन, ये सदा ਲਈ नहीं हन। सदा ਲਈ जो एक ही पदवी इंसान के कोल रह पाती है वो है भगती की उच्चतम सीमा, जिसनों एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उस परमात्मा को देखने तो बाद करता है और फिर उस परमात्मा को मिल जाता है। यही सानू ये भजन के जो भाव सन वो समझा रहे सन। सो आओ ऐसे ही विचारां नूं श्रवण करन तो पहला आपां एक होर भजन नूं श्रवण करते हाँ कि वो भजन सानू जीवन की किस सच्चाई दे वल अग्रसर कर रहा है। Ira
क्या मेरा जैसे तरवर पंख बसेरा। क्या तेरा क्या मेरा जैसे तरवर पंख बसेरा। जल की दीप पवन का रूपा रक्त बूंद का तारा। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा। साडे महापुरुष साडे गुरु साहिबान अपनी इस पावन बाणी के अंदर बहुत सुंदर बयान करते हैं। एक जीव आत्मा को संबोधन करते हुए साडे महापुरुषों ने लिखा, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा जैसे तरवर पंख बसेरा। कहते हैं इंसान इस संसार के अंदर ना ही तो तेरा कुछ है और ना ही कुछ मेरा है। जैसे तरवर पंख बसेरा। आप जानते हैं साडे महापुरुषों ने उदाहरण दी पंछी की। कहते एक पंछी दरख्त के ऊपर बैठता है रात के समय आके। जदों रात व्यतीत हो जाती है, भाव सवेर हो गई, तो कहते उस पक्षी को वो दरख्त छड़ना पैंदा है। ठीक इसी प्रकार साडे गुरु साहिबान साडे महापुरुषों को कहते हैं, रे मन तेरो कोई नहीं खिंच लई दिन पार। बिरख बसेरो पंख को तैसो ये संसार। राम रस पिया रे जह रस बिसर गए रस और। कबीर साहब महाराज जी ने अपनी सुंदर बाणी के अंदर व्यक्त किया, कहते रे मन तेरो कोई नहीं खिंच लई दिन पार। कहते इंसान सवेर तो लेके शाम तक जिन्ना का तू पार खिंचता है, मतलब कि इस संसार के अंदर इस माया के अंदर तू विचरण करता है। सवेर तो लेके शाम तक अपने कुटुंब के लिए अपने परिवार के लिए तू बहुत कुछ करता है। बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। उन्होंने इसी प्रकार पंछी की उदाहरण दी है। जदों समा व्यतीत हो गया उस दरख्त को छट के जाना पै जाएगा। इसी प्रकार ही जीव आत्मा तो वह इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर बैठा है मात्र कुछ समय के लिए, और तेनों भी इस संसार रूपी वृक्ष छटना ही पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन की वास्तविकता को जान। जिस संसार के अंदर उलझ के तू परमात्मा को भुल बैठा है, जिस समय उस संसार के अंदर आई परमात्मा का दर्शन किया, उस भगती को प्राप्त किया, अपने जीवन के लक्ष्य को जान लिया, तो जो भी उन्होंने संपर्क के अंदर व्यक्ति आते हैं सबको सत्संग विचार देते हैं, सबनों वो परमात्मा के नाल जोड़न का प्रयास करते हैं। चारे पासे उन्होंने ख्याति है। तो एक बार की होया, कबीर साहब महाराज जी के घर के अंदर एक व्यक्ति आया, द्वार बंद सी। तो उसने द्वार खटखटाया, तब माता लोही जी ने उस द्वार को खोलिया। तब माता लोही जी ने अगे उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मैं कबीर साहब महाराज जी को मिलने के लिए आया हाँ, कि मैं उन्होंने मिल सकता हाँ। माता लोही जी कहते हैं कि उनका पिंड के अंदर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए वो उन्होंने नाल गए हैं। आप कुछ समय इतने रुको, इंतजार करो, जब वो आउणगे वापस तो आप बाद के अंदर उन्होंने मिल लेना। परंतु वो व्यक्ति कहना है कि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन्होंने इंतजार कर सका। आप मैंने उन्होंने कोई निशानी दस दो, क्योंकि वो व्यक्ति कबीर साहब महाराज जी को पहला कदे नहीं मिला। उस व्यक्ति को कबीर साहब महाराज के
वेशभूषा कैसी है कुछ नहीं पता सी। उसने कहा मैंने कोई उन्होंने निशानी दस देवो, मैं उन्होंने पिछे जाता हाँ शमशान घाट के अंदर और उन्होंने मिल लेता हाँ। तब माता लोई जी कहते हैं कि उन्होंने पहचान की है कि जो आप उन्होंने देखोगे उन्होंने मिलोगे तो उन्होंने मस्तक के ऊपर उन्होंने मत्थे के ऊपर जोत जगती होएगी। उन्होंने एक पहचान है। तो की होया वो व्यक्ति उत्थों चलता है और उन्होंने लोगों के पीछे जाके वो शमशान घाट के अंदर पहुंच गया। उत्थे जाके देखा कि मात्र कबीर साहब महाराज जी के मत्थे के ऊपर ही जोत नहीं जग रही सी, जिन्ने मैंबर उत्थे मौजूद सन सबने ही मत्थे के ऊपर वो जोत जग रही सी। वो व्यक्ति बड़ा हैरान होया क्योंकि उसको पहचान करनी बड़ी मुश्किल हो गई। सबने ही मत्थे के ऊपर जोत जग रही है लेकिन मैं किवें पहचान करा कि कबीर साहब महाराज जी कौन हैं। तब वापस आए माता लोई जी के पास फिर जिस समय मैं शमशान घाट के अंदर पहुंचा सब लोगों के मत्थे के ऊपर वो जोत जग रही थी, इसलिए मैं कबीर साहब महाराज जी की पहचान नहीं कर पाया। आपने कोई और पहचान दसो। तो उन्होंने पूछा कि जिस समय आप उत्थे पहुंचे तो उस समय की हो रहा सी। तो वो कहते हैं कि अंतिम जो संस्कार है उसकी क्रिया हो रही थी। माता लोई जी कहते हैं आप इंज करो आप फिर वापस जाओ और कबीर साहब महाराज जी के मत्थे के ऊपर जोत जगती होगी, आपको पहचान मिल जाएगी, आप जाओ। वो व्यक्ति दोबारा फिर चलता है। जो फिर उत्थे पहुंचा तक की होया वो लोग शमशान घाट तो सारे वापस आ रहे थे। कबीर साहब महाराज जी भी उन्होंने नाल सी। जो सारे वापस आ रहे थे तो सबने जो व्यक्ति सन सबने मत्थे के ऊपर उसको जोत जगती दिखाई नहीं दी। मात्र एक व्यक्ति सी कबीर साहब महाराज जी जिन्हों के मस्तक के ऊपर जोत जग रही सी। वो उन्होंने मिले, उन्होंने आदर सत्कार किया, उन्होंने नाल जो उन्होंने गलबात सी वो की। तो उसने प्रश्न किया कहते कबीर जी मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हाँ। मैं आपके घर के अंदर गया, माता लोई जी ने दसिया कि वो शमशान घाट के अंदर गए हैं, मैं आपके पीछे आया, उन्होंने आपकी पहचान दसी। परंतु जो मैं पहला आया सी तो मैनू सबने ही मत्थे के ऊपर जोत दिखाई दे रही सी, जोत जग रही सी। परंतु जो मैं दूसरी बार आया तो मात्र आप ही मैनू ऐसे दिखे जिसके मत्थे के ऊपर जोत जग रही सी, बाकियां दे किसी के ऊपर नहीं जगती दिखाई देती। तो उस समय कबीर साहब महाराज जी उस व्यक्ति को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो आप शमशान घाट के अंदर पहला आए सी ना तो उदों अंतिम संस्कार हो रहा सी। उस समय के अंदर उस व्यक्ति को देख के सब इत्थे मौजूद मैंबरां को पता सी, याद सी कि एक ना एक दिन असीं भी चले जाना है, उन्होंने अपनी मौत याद सी। परंतु जो वो वापस आए वापस आ ही रहे सी तो वो भुल गए। साढ़े जीवन को लेखे के अंदर लगा लवा ये जो साडा शरीर है ना, साढ़े महापुरुष कहते ये हड्डियां का मांस का एक पिंजरा बनया हुआ है। इस संसार की माया के अंदर विचरण करता हुआ व्यक्ति बहुत कुछ एकत्र करता है। संसार के अंदर रहता हुआ व्यक्ति धन के नाल मोह भी करता है, लोभ लालच भी उसके मन के अंदर ऐसे विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन साढ़े संत कहते हैं कि सारी उम्र तमाम जिंदगी चाहे इंसान बहुता कुछ क्यों ना इकट्ठा करता रहे लेकिन अंत समय के अंदर कोई चीज साथ नहीं होती है, कोई भी चीज नाल नहीं जाती है। साढ़े महापुरुषों ने बहुत सुंदर लिखा हर जस रे मना गाय ले जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कि हो मान लो मेरो संपत रथ कन राज सो अत नेहो लगायो काल फास जब गल परी सब पयो परायो जान बूझ के बाबर है
ते काज बिगाड़ो, पाप करत सुख जो नहीं, नह गर्भ निवार्यो, जय विधि गुरु उपदेस्या, सो सुनो रे भाई, नानक कहत पुकार के, गौ प्रभ शरणाई। नौवीं पातशाह ਸਾਹਿਬ श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी उन्होंने संसार की वास्तविकता को बयान करते हुए ये शब्द लिखा, वो कहते हैं हर जस रे मना गाय ले जो संगी है तेरो। कहते इंसान परमात्मा की महिमा का गुणगान गा, परमात्मा की बंदगी कर, जो संगी है तेरो, जो अंतिम समय तेरे नाल निभण वाला है, जो अंतिम समय के अंदर तेरे नाल जाने वाला है। अवसर बीत्यो जात है कि हो मान लो मेरो, ये अवसर बीतता जा रहा है, मेरा कहना मान ले। क्योंकि महापुरुष कहते हैं जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन से ऊपर वरना, क्या तू सोया जाग बयाना, तह जीवन जग सच कर जाना। कहते हैं इंसान जो तेरी जिंदगी के अंदर दिन आ गया ना, वो लंघ जाता है। आप जानते हैं सवेर होती है त्रिकाला पै जाती है, शाम हो जाती है, दिन निकल जाता है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, ढली दोपहर त्रिकाला पईया, जीव सोचे खड़ा चुकी ते, वांग समा एक लहर गया, हथ नमोशी मथे शिकना, सिर ते पंड बदहाल दी, काश कदे तू कीती हुंदी कदर समय दी जावदी। कहते समा अते समुंदर दियां लहरां कदे किसी का इंतजार नहीं करदियां। ढली दोपहर त्रिकाला पईया, जीवन का एक पैर गया कि कदे असीं सोचिया सवेर होई शाम होई त्रिकाला पै गईयां, साडी जिंदगी दे अंदरों एक दिन कट गया। महापुरुष भी कहते हैं जो दिन आवे सो दिन जाही, कहते जो दिन जिंदगी के अंदर आ गया वो निकल भी जाता है। इसी प्रकार दिन ते दिन बीतते रहते हैं और फिर एक दिन वही समा आता है जो संसार तो कूच करना कुछ रहन फिर नहीं। महापुरुष कहते एक ना एक दिन कूच करना है, संग चलता है हम भी चलना, दूर गगन से ऊपर मरना। कहते इंसान बड़ी दूर जाना है तू, क्या तू सोया जाग जाना, तह जीवन जग सच कर जाना। कहते हे इंसान क्यों इस संसार की मोह माया की निद्रा के अंदर सुता पिया है, अपने जीवन की वास्तविकता को जानने का प्रयास कर। साडे महापुरुष सानू यही तो संदेश दे रहे हैं कि संसार के अंदर तेरा कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ मेरा है। जैसे तरवर पंख बसेरा, ये तो एक पंछी की तरह है, एक ना एक दिन इस संसार के वृक्ष छड़ना ही पड़ेगा। सो आओ अगे साडे महापुरुष सानू की उपदेश दे रहे हैं, इस गुरबाणी शब्द माध्यम आप अगे श्रवण करते हैं। समय 3.5 हथ धरती ही इंसान के कम आती
परमात्मा के नाम तो बिना, परमात्मा की भक्ति तो बिना इंसान इस जीवन की बाजी हार के चला जाता है। इसलिए साडे महापुरुष कहते हैं कि इस तन की, इस शरीर की कीमत कदों पैगी, जदों असीं परमात्मा की भक्ति करांगे, जदों असीं परमात्मा की भक्ति करांगे। नहीं तो इस तन की, इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। समा व्यतीत होता जाता है, हौली हौली साडा जो शरीर है ना वो ढलदा जाता है। आपां जानते हैं ना, इंसान के उपर 3 अवस्थावां आउंदियां हैं। पहला बालपन जिसनों असीं सब भोग के आए हाँ, फिर जवानी अते फिर बुढ़ापा, और बुढ़ापे तो बाद इंसान गल का ग्रास बन जाता है। बचपन अवस्था के अंदर इंसान को संसार का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। जदों जवानी आती है तो संसार की चकाचौंध के अंदर फस जाता है, उसका मन संसार की माया के अंदर लिप्त हो जाता है। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, मन का हर एक कोना पागल, पागल अज इंसान हो गया, ऐश प्रस्ती अते चमक दमक विच लको नक गुलतान हो गया। कहते संसार के अंदर बहुत सारे लोगों की एक विचारधारा होती है, ऐश करने के लिए जीवन मिला है, खाण पी पहनने के लिए जीवन मिला है। वो कहते हैं खाओ पियो करो आनंद, किसने देखा परमानंद? कहते परमात्मा को नहीं देखा है, खाओ पियो बस ऐश करो। परंतु इस धरती के ऊपर जिस भारत भूमि के असली निवासी हाँ, ये पवित्र भूमि है, और साडे इस भारत भूमि के अंदर बहुत सारे ऋषियां मुनियां पीरा पैगंबरां ने जन्म लिया है। बहुत सारे ऐसे सूरमे योद्धे ने जन्म लिया है जिन्हों का नाम आज इतिहास के सुनहरी पन्नियां के अंदर अंकित हो गया, जिन्हों का जीवन आज सानू प्रेरणा दिता है, जिन्हों के जीवन तो सिक्ख्या लेके असीं परमात्मा तक पहुंच सकते हाँ। ये संसार की अज्ञानता जो है, अंधकार जो है वो समाप्त हो सकता है, और अज्ञानता के अंदर जीवन व्यतीत करता हुआ इंसान समझ नहीं पाता। जदों जदों भी ये संसार की रचना हुई उदों हर युग के अंदर परमात्मा रूपी शक्ति ने सतगुरु का रूप लेके इस संसार के अंदर आई। जानते हैं त्रेता युग के अंदर परमात्मा रूपी शक्ति ने ही प्रभु श्री राम जी के रूप के अंदर अवतार धारण किया। द्वापर युग के अंदर परमात्मा ने ही भगवान श्री रूप कृष्ण जी के रूप के अंदर संसार के अंदर अवतार धारण किया। तो साडे महापुरुष भी इस गल का प्रमाण दिते हैं। सतयुग ते मान्यो शल्यो बल बावन कयो, त्रेता ते मान्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुराद कंस किरतात कियो, उग्र सैन को रास अभय भक्ति चंगियो, कलयुग प्रमाण नानकपुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अभिचल अटल आदपुर फरमायो। कहते वो शक्ति सदा ही संसार के अंदर आती रहेगी, और इसलिए महापुरुषों ने जो भी संसार के अंदर अवतार धारण किया तो उन्होंने आगे इंसान को सच का उपदेश दिता। सो अंतिम पंक्तियों के अंदर साढ़े महापुरुष की कह रहे हैं, आओ श्रवण करते हैं। दोबारा मिलने वाली नहीं है।
कबीरा मानस जन्म दुलंभ है, होई ना बारंबार, जो बन बन पाके होएंगे बहुत न लागे डार। कहते जिवें एक पक्या होया फल है, पानी दे नालों टुट के नीचे गिरदा है, अगर असी चाहिए दोबारा उसको पानी के नाल जोड़ दईए तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, असंभव है, असी उसको जोड़ नहीं सकते। ठीक इसे प्रकार साडे महापुरुष कहते हैं, इंसान तेरा जीवन है, अज मिलिया है दोबारा नहीं मिलेगा, यह अवसर दुर्लभ है, महानित पाया नहीं जाए, अब के चूक गए फिर पछतावा है जाए। कहते इंसान अगर एक मनुखा देही दे अंदर तो संता महापुरुषों के पास जाके परमात्मा की महिमा को सुना नहीं और उन्होंने विचारों को अपने जीवन के अंदर धारिया नहीं है, तो फिर ये जीवन व्यर्थ है। अगर तू सोचे कि मैं अगले जन्म के अंदर भक्ति कर लवांगा तो अगले जन्म के अंदर तेन ये अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगला जन्म ही नहीं मिलेगा। उस परमात्मा की कृपा है, देन है, मनुखा तन उसने दिता है। तो इसलिए जो असी परमात्मा की बंदगी करांगे, जो असी जीवन के अंदर महापुरुषों की शरण प्राप्त करांगे, क्योंकि महापुरुषों ने लिखा सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कहो नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। कहते हैं इंसान सदा उस सच के नाल जुड़ के रहे, सदा उस परमात्मा के नाल जुड़ के रहे। और इंसान परमात्मा के नाल जुड़ के कदों रहता है? जो संता महापुरुषों की संगति के अंदर चला जाता है। सतगुरु का उपदेश सुन तू, क्योंकि सतगुरु का उपदेश ही इंसान के नाल निभन वाला है। क्योंकि संत सतगुरु साढ़े जीवन के अंदर आके साड़ा मिलाप उस ईश्वर उस परमात्मा के नाल करवा देते हैं। और जदों असी परमात्मा को मिल लेंगे हाँ, साड़ा इस संसार के अंदर आना सफल हो जाता है। और महापुरुष कहते हैं कि जदों फिर वो आत्मा संसार तो जाती है, क्योंकि आप सबने इस कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर एक शब्द सुनिया आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जग जंजीर। कहते जाना सबने है, आपा भी चले जाना है एक ना एक दिन, सबका समा है, परमात्मा वालों निश्चित किया गया टाइम है जिसको कोई भी टाल नहीं सकता है। इसलिए जाना तो सबने है, जो आया है चाहे राजा है चाहे वो रंग है, सबने जाना है। लेकिन जान जान के अंदर अंतर होता है। जिवें कहते बिल्ली जो अपने मुख के द्वारा अपने बच्चे को पकड़ती है ना, तो उस आंख तक नहीं आने देती, एक क्रोध तक नहीं आने देती। परंतु जो वही बिल्ली चूहे को पकड़ती है उसी मुख के द्वारा तो उसको खत्म कर देती है। पकड़े उसने अपने बच्चे को भी और पकड़े उसने चूहे को भी, परंतु पकड़न के अंदर अंतर है। ठीक इसी प्रकार संसार के अंदरों जान के विच भी अंतर है। एक सिंहासन चढ़ चले, कहते एक आत्मा जिसके लिए जो अंतिम समा आता है सिंहासन आता है, सिंहासन से चढ़ के जाता है। केड़ी आत्मा? जो परमात्मा की बंदगी करती है। एक बड़े जात जंजीर, कहते एक आत्मा जिसको जंजीरा के अंदर जकड़ के लेके जाया जाता है। और वो आत्मा केड़ी होती है? जी परमात्मा की बंदगी नहीं करती, सत्कर्म नहीं करती है। इसलिए सारे महापुरुष कहते हैं इंसान तेरा जीवन सफल हो सकता है जब तू परमात्मा की बंदगी करेगा। और परमात्मा की बंदगी जिस समय करेगा और जब संसार को जाएगा तो सारे महापुरुषों ने लिखा है गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया, सच्ची दरगे जाए सच्चा पेड़ मन लिया। कहते ऐसे आत्मा को फिर संसार के अंदर भी अच्छा स्थान मिलता है, टोही मिलती है और परमात्मा के घर के अंदर भी उसको अच्छा स्थान प्राप्त होता है। सो आप सब इस स्थान पे पहुंचे, पिताजी प्रेमदत्त जी उन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए असी सब इतने पहुंचे हाँ। और इस सभा के अंदर बैठ के आपने जिन्हों विचारों को सुनिया है, आपने एक विनती है इन्होंने विचारों के उपर मनन जरूर करना। अपने घर के अंदर जाके थोड़ा समा 5 मिनट बैठ के चिंतन जरूर करना है, क्योंकि वाकया ही साढ़े महापुरुष ये गल्लां सानू समझा रहे हैं। इंसान ये जीवन बहुत अमोलक है और पता नहीं
जिंदगी दी शाम हो जाए। सियाणे कहते हैं ना, एक पैर उठा लो, दूसरे की आस नहीं है जमीन के उपर धरती के उपर रखना भी है या नहीं रखना। कल का समा कैसा होएगा किसी को नहीं पता, इसलिए ये जीवन मिलया है तो इसको मालिक के चरणों के अंदर, परमात्मा के चरणों के अंदर उसकी बंदगी करते हुए लेखे के अंदर लगाना है। सो इत्थे ही इस कार्यक्रम को विराम दिता जाता है। सो आओ अंत के अंदर एक बार तो फिर श्रवण करते हैं साडे महापुरुष सानू की उपदेश दे रहे हैं। कि जो आत्मा साढ़े तो विछड़ गई है, परमात्मा वो ईश्वर उस आत्मा को अपने चरणों के अंदर स्थान देवे और पिछे जो उन्होंने परिवार है उसको परमात्मा का पाना मनन का बल बख्शे, परमात्मा अपनी मेहर कृपा करे। सो इत्थे ही इस कार्यक्रम को विराम दिता जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय, साचे दरबार की जय। जपले बंदे फिर पीछे बचताए, काहे मनुष्या नाम सिमरन कर, सिमरे नर उतरे पाए। कल केवल मल मोल मलिना, पाप पयोदित जग मलिना। इस कलयुग में एक ही सरल उपाय है, ये घोर कलयुग। इसमें आदमी का मन भक्ति में लगना कठिन है, लेकिन आदमी को जो है इंसान वही है जो किसी के दुख में साथ देता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। भगवान कहते हैं कि दुख में तो हम लोग सब सिमरन करते हैं। इंसान वही बताया गुरुकाल में, हमारे ग्रंथ में, जो किसी की भलाई करता है, जो किसी का परोपकार करता है, जो किसी का अपना एक एक क्षण जो है परमात्मा के निमित्त निकाल कर वो भजन करता है। इसलिए हमारे गरुड़ पुराण का 16 अध्याय वाला जो एक महात्म है, इसमें अंत समय में भगवान कहते हैं, हे गरुड़ जी, जो तुम मोक्ष चाहते हो तो मेरी भक्ति करो और अपने पुत्रों का उद्धार करो। क्योंकि जो इंसान भक्त करके नहीं जाते हैं वह अनेक नरकों में पड़े रहते हैं और उनको 84 लाख जो नौकरी करती है। इसलिए भगवान ने बार बार ये समझाया, है मनुष्य तो भक्ति कर, जिसको तेरे को 84 चक्कर में नहाना पड़े, 84 लाख में लेना पड़े। इसलिए मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि समय कम है, समय के वक्त देखते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री पार ब्रह्म परमेश्वर जो मास्टर साहब स्वर्गीय प्रेमचंद जी की आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को भी शांति दे, सुख दे, सुख शांति दे, बच्चों को आशीर्वाद दे। और ये सब के साथ में गरुड़ पुराण की कथा को समाप्त करता हूँ। आप लोग जो है सारे थोड़ा गायत्री मंत्र का 5 बार पाठ करें, जो हमारी गायत्री माता तीनों लोगों के साथ है, जिससे हमारा जो है कारण परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
अपने की अर्थी अपने ही मोढे के उत्ते खिड़ी है। घर तो लैके शमशान घर का जिहड़ा सफर है, ये वेला है जो आपां बिल्कुल सही ते चंगी सोच रखते हैं। सारे पाप धुप जाते हैं कि उस समय कोई सौ नहीं चुकते, कोई कसम नहीं खाते, पर परमात्मा वालों एक कसम खाधी जाती है कि हे परमात्मा, जे असी जिंदगी किते भी बुरा कर्म किया है तो अज तो बाद असी अजिहा कर्म नहीं करांगे। वो बूटा बड़ा सुहावना है जिसनों माँ प्यो ने चंगी तरह सिरजा होवे ते उसकी शान केवल अपने तक ना सीमित होवे, समाज में भी उसकी भेंट होवे। क्योंकि महापुरुष कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। भी साडे अमीर होने का, साडे चंगे चंगे रुतबे बैठन का, चंगियां पदवियां चंगे नाम कमाने का भी कोई फायदा नहीं ये असी किसी के काम नहीं आ सकते। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं द होल वर्ल्ड इज द यूनाइटेड एथलम, समवन आफ्टर नेम, समवन आफ्टर फेम, समवन आफ्टर वुमन एंड समवन आफ्टर गॉड। आई प्रेफर दोज हु लव गॉड। मतलब ये निकलता है कि दुनिया एक पाकिस्तानी की नहीं है, एक वधिया बूटा वधिया शान समाज के विच असीं आस रखते हैं कि परमात्मा इन्हां दी लंबी उम्र करे ते ये समाज के लिए बहुत वधिया काम करना। इन्हां ने अपनी बड़ी नेक कमाई के विचों कुछ पैसे वख-वख संस्थावां नूं भेट कीते हैं। मैं उन्हां दा नाम लवांगा कि वो आके इत्थों अपनी धनराशि जो इन्हां ने दित्ती है वो प्राप्त कर सके। पहला है शमशान घाट रैया। मैं कभी कहांगा प्लीज आउण से ये धनराशि प्राप्त करना। साडे बड़े ही सत्कारयोग भाई साहब गुरुद्वारा पत्ती सीटे बड़े गुरुद्वारे तो कोई नुमाइंदे आए हैं तो प्लीज़ उन्होंने अगे भी रिक्वेस्ट आ कि आजू तो प्लीज़ ये राशि जी है बड़े गुरुद्वारे कन्वे करनी है। अगले आरामवाड़ा मंदिर तो कोई नुमाइंदे आए हैं तो प्लीज़ वो भी आके मैं अमित शर्मा जी को कहांगा कि वो रामवाड़ा की राशि जी है वो प्राप्त कर लें। अमित जी के परिवार का बड़ा योगदान है कि साढ़े बड़ी हर समय साढ़े नाल अज सन होके रहते हैं। इस परिवार ने एक बहुत ही उल्टा कर्म, क्योंकि गुरुद्वारे मंदिर को दान देना अच्छी गल है, बहुत वधिया है, पर इन्होंने एक कर्म किया है कि सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल था गर्ल्स के याद करोगे तो असीं तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा ला के चलांगे।
इस परिवार का बहुत बढ़िया उपराला है। परमात्मा करे इस परिवार के थे मेर भंडार हथ रखे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।